नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। बीते दिनों प्रदेश में राजधानी देहरादून और मसूरी से चाय में थूकने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा करने वाले बाहरी तत्व हैं और उत्तराखंड के मुस्लिमों को इससे बचना चाहिए। भट्ट ने कहा है कि वे मुस्लिम समुदाय से आग्रह करते हैं कि वो सामने आएं और खुद ही ऐसे चेहरों को बेनकाब करें, साथ ही प्रदेश से खदेड़ने का काम करें। हाँ, ये संडे को आएगी। देखिए, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है। ये बाहरी तत्व है। इन तत्वों से उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय को बच कर रहना चाहिए। जो इस प्रकार की घटनाएं जो अमानवीय है और जिसके कारण विद्वेष खड़ा होता है, एक तंत्र बाहरी तत्वों द्वारा उत्तराखंड के अंदर है। मैं उत्तराखंड के सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों से आग्रह करता निवेदन करता हूँ कि ऐसे तत्वों को स्वयं बेनकाब करें, उनको खदेड़ने का। मुझे अच्छा लगा जब टिहरी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वो थूक वाला जो व्यक्ति था उसकी भर्त्सना की, उनके लिए सरकार से उससे सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे देवभूमि के उत्तराखंड के जो मुस्लिम लंबे समय से वो भी जानते हैं वो देवभूमि का अस्तित्व क्या है, इस बात की उनकी पहचान है। देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में उनका भी योगदान चाहिए। ये सनातनी भूमि है, सनातनी भूमि पर हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां निर्माण करने वाले तत्वों को जहाँ समाज कठोरता से उनका मुकाबला करेगा, वहीं मुस्लिम समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान होगा कि देवभूमि के स्वरूप को मैं इस प्रकार के तत्व जो आ रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से 14 राज्यों का भ्रमण कर हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा वापस हरिद्वार लौटी है। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर साधु संतों की ओर से यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। रामेश्वरम धाम से लाई गई मिट्टी और जल को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा में प्रवाहित किया गया। बता दें कि लोक गायिका कबीर सिंह की ओर से बीती 9 जुलाई को हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा की शुरुआत की गई। 14 राज्यों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये यात्रा वापस लौटी है। मां गंगा में रामेश्वर घाट का जल और मिट्टी प्रवाहित कर मां गंगा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी कामना की गई है। देशभक्ति और गीतों से मशहूर हैं, तो इनका एक मन में जो एक उज्जवल भाव के साथ पैदा हुआ कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे भारत का भ्रमण करूं। तो हरिद्वार से रामेश्वर तक की यात्रा थी। रामेश्वर धाम से वापसी आज 3.5 महीने में हरिद्वार पहुंची। तो वहां से जो ये समुद्र का पानी और मिट्टी वो यहाँ नमामि घाट पर हमने गंगा जी को प्रवाहित की है और माँ गंगा जी से प्रार्थना की कि जैसा बिटिया का स्वभाव भाव है देश के प्रति, ऐसे सब बिटियाओं का भाव होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की कामना करके हम यहाँ से गंगा जल लेकर रामेश्वरम गए थे और रामेश्वरम से समुद्र की मिट्टी लेकर हम हरिद्वार आए। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। अभी तो ये अंतिम पड़ाव था, मतलब इस यात्रा का, ये हमारे जीवन की पहली यात्रा है और हम 14 राज्य गए अपने हरिद्वार से शुरू करके रामेश्वरम। 14,000 किलोमीटर हमने पद यात्रा की और बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। भी संगठनों ने साथ दिया, जितने भी संगठन बने हुए हैं, चाहे आप संघ ले लीजिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षक और बहुत सारे ऐसे अनेकों संगठन हैं जिनको हम जानते भी नहीं थे, जिनसे हम पहली बार हमारा परिचय हुआ। पूरे देश ने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया। लक्सर में प्रशासनिक अधिकारी लगातार कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर के गन हाउस पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने गन हाउस में रखे गए हथियारों और उनके लाइसेंस समेत तमाम दस्तावेजों की जानकारी ली। मौके पर कई लाइसेंसी हथियार जमा पाए गए, साथ ही नियम अनुसार और कैपेसिटी के मुताबिक कारतूस भी मिले हैं। वहीं एसडीएम ने बताया है कि गन हाउस में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। हथियारों का रखरखाव और दस्तावेज एकदम ठीक है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन करने के लिए, तो उसी के क्रम में आज हमने उसका निरीक्षण किया है और जो भी यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक भी हमने चेक किया है और मौके पे और रजिस्टर में वो मिलान करके हमने देखा है। चाहे वो
आपका कार्टेज का हो, चाहे वो बंदूकों का हो, रखरखाव का हो, तो सभी चीज़ें सही पाई गई है। और ऐसी कोई यहाँ पे भिन्नता नहीं पाई गई कि स्टॉक में कुछ हो, मौके पे कुछ हो। दूसरा, इनको ये बता दिया गया है कि जितने हथियार इनके यहाँ जमा हैं तो वो पूरे रजिस्टर में उन्होंने एक साथ बना रखे हैं। तो इनको यही निर्देश दिए हैं कि उसको जो भी आपके पास है उसकी डिटेल अलग से बना के रखें, महीने की या 3 महीने की बना के रखें, ताकि पूरा आगामी त्योहारों को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया है कि शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात है। गश्त के दौरान मनचलों, नाबालिग वाहनों चालकों समेत तेज गति से वाहन चलाने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस की ओर से इन सभी को समझाया जा रहा है। बावजूद इसके अगर कोई ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा है कि आमजन की सुरक्षा और त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता में। पुलिस लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं, और उसमें सुबह के समय की भी चेकिंग है, रात को भी चेकिंग लगातार होटल ढाबों। हरिद्वार में दशहरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में यातायात डाइवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था भी कर ली है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के निर्देशन में यह योजना लागू की जा रही है, जिससे रावण दहन के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू और शांति बनी रहे। रावण दहन के दौरान सेक्टर 4 और सेक्टर 1 में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, जबकि सेक्टर 3 में पार्किंग के लिए सिविल अनुरक्षण की व्यवस्था रहेगी। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धनघनी आबादी वाले झवाना गांव के लिए 5 किलोमीटर सड़क प्रस्तावित हुई है, लेकिन दूसरे गांव के कुछ लोग आपत्ति जताते हुए सड़क को बाकी गांव में ले जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे सड़क झवाना गांव तक नहीं पहुंच पाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के लिए आज ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की मौजूदगी में आमसोड़ पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में झवाना गांव के 120 लोगों ने सड़क बनाने में सहमति जताई, तो वहीं दूसरे पक्ष के 39 लोगों ने आपत्ति जताई। वहीं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने बताया है कि बैठक में दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनी है। ये रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को अब भेजी जाएगी। इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य था, हमारे आमसोड़ से कुछ ग्राम सभा के राजस्व गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक सड़क मार्ग नहीं है। उसी में समस्त ग्राम सभा के राजस्व गांव के लोग आए थे, उन्होंने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज की है। इसमें हमको 2 प्रस्ताव मिले हैं। एक पक्ष के द्वारा आमसोड़ से दूसरे रोले के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव विभाग को दिया गया है, और दूसरे पक्ष के द्वारा जो पहले पूर्व में दिया गया था 31/10 में, वही प्रस्ताव पर पुनः कार्य करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। और एक पक्ष में जो हमको वो मिले हैं वो 45 के लगभग व्यक्ति आए हैं, दूसरे में 120 के लगभग लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हम विभाग से अपेक्षा करते हैं कि जो भी जायज़ हो, जो भी सही हो, वो विभाग उस पर उचित कार्रवाई करे और हमारी जो ग्राम सभा है के और राजस्व गांव है उनको सड़क से जोड़ा जाए। इस ग्राम सभा का सबसे बड़ा गांव जवाना है, और उस जवाना ग्राम सभा में जो है इतनी बड़ी जनसंख्या है कि इतने आमसोड़ में भी नहीं है। और आज जो है ये स्थिति बनी हुई है, दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है कहाँ कहाँ चली गई। इस गांव के लिए अंधकार पड़ा हुआ है क्या इस गांव में कोई है नहीं क्या? इतने परिवार रह रहे हैं यहाँ पे, इतने परिवार आमसोड़ में आ गए, वहाँ से मजबूर होकर के आ रखे हैं। कोई बच्चे वहाँ पे जो है स्कूल जाने के लिए जो इतने आपदा में जो है इतना रास्ता बंद हो रखा है, कोई भी बच्चा जो है स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है। बाग है, रास्ते में कई चीज़ें हैं। जिस गाँव वाले जो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उस गाँव में पहले ही जो है वन विभाग के द्वारा सड़क जा रखी है, और सड़क जाने के बावजूद वहाँ जाके विभाग जाके देखे, वहाँ पे गाड़ियाँ जा रखी हैं, होटल चल रहा है, भले वहाँ रहता कोई भी नहीं, अली बना रखा है उन्होंने। और हमारे गांव के लिए कह रहे हैं कि वहाँ से जाएगी सड़क, वहाँ से जाएगी, जबकि झवाना गांव से जहाँ से भी जाएगी झवाना गांव से ही जाएगी सड़क, उधर से कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, हमारा इतना लंबा रास्ता वहाँ से पड़ जाता है
कि 5 किलोमीटर तो पूरा ही नहीं हो रहा है जवानी तक। हमारे सारे झाड़ावासी ने आज मीटिंग करी है पंचायत भवन में। यहाँ पर हमारी यही मांग है कि 5-6 साल हो गए हमको, हम रोड के लिए हमेशा यहाँ मीटिंग करते हैं पंचायत मंत्री में। कई बार अपने प्रस्ताव मतलब पास हुआ है, लेकिन विपक्ष द्वारा कई बार हमारे रोडों को नामंजूरी हो जा रही है। 5 किलोमीटर की हुआ है प्रस्ताव, वो कई बार मंजूर हो जा रही है, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो इसमें रोड लगा रहे हैं, जबकि ग्राम झावड़ा में आबादी है 150 की लोग तक होंगे। यहाँ जो बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, उनको यहाँ मतलब सड़क नहीं है तो उनको बाघ का भी डर है कि गांव के बच्चों को बाघ में भी मतलब अटैक कर सकता है, जंगली जानवर है वो अटैक कर सकते हैं। यहाँ लड़कियाँ भी मतलब 25 तक तो यहाँ लड़की लड़के सारी आबादी बच्चों की 150 गिन लूँगी मैं। और हम लेडीज़ हैं जितने इतने हमारे गांव में 200 तक है। आप आओ सर्वे करो गांव का और हमारी जो रोड की मांग है उसका पूरा करो। और जो जमरसारी का रोड है जिसमें विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि उधर से रोड आने चाहिए, उधर एक भी आदमी नहीं। शिक्षा विभाग में 27 सितंबर से लगातार अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें विज्ञान विषय में अभी तक 292 अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। इसको लेकर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कामठान ने कहा है कि मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की श्रेणियों में नियुक्ति का काम किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होकर अधिकांश स्थानों में नियुक्ति दे दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विज्ञान और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति पर कार्रवाई हो गई है और ह्यूमैनिटीज ने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। ये इसमें जो है अपॉइंटमेंट 2 पार्ट्स में है। एक तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है, जो कि जिसमें काउंसलिंग जो है 3rd लेवल की हो गई है और नियुक्ति भी अधिकांश शिक्षकों को दे दी गई है। और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है माध्यमिक से शिक्षकों के संबंध में, जो कि गेस्ट टीचर्स हैं मेनली। उसमें जैसा कि 2 ह्यूमैनिटीज़ और साइंस स्ट्रीम 2 हैं, तो साइंस स्ट्रीम के जो है 2 पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह के जो टीचर्स थे इनके अपॉइंटमेंट के लिए कार्रवाई हो गई है। अब उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज़ वाले पार्ट है उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जो साइंस स्ट्रीम के टीचर्स थे उसमें 292 की लिस्ट जो है जनपदों को भेजी गई थी, जिसमें कि विभिन्न डेट्स पे जो है काउंसलिंग प्रस्तावित की गई है और उसके बाद जो है उनको नियुक्ति प्रदान की। हरिद्वार में व्यापारियों ने खाने पीने की दुकानों और होटल और ढाबों पर दुकान के मालिक का नाम उजागर करने की मांग की है। व्यापारियों ने पीएम मोदी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर संसद में इसके लिए कानून बनाए जाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से खाने पीने में आपत्तिजनक चीज़ों की मिलावट कर बेचे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर कानून बनना चाहिए और हर होटल ढाबों पर उसे चलाने वालों की पहचान उजागर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि वो दुकान करता है, ढाबा, होटल या किसी भी प्रकार की दुकान उसकी है, तो उसको अपनी दुकान के सामने एक आईडी, अपनी बड़े बड़े बोर्ड लगाकर उस पर लिखनी चाहिए जो उसका आधार कार्ड है, जो उसका नाम है। ऐसी मांग को लेकर आज माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करी है कि इसको संसद में लाकर एक कानून बनाएं और देश भर में ये कानून लागू किया जाए और सख्ती। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद आसपास की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह से खिली चटक धूप में बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार के बाहर बद्री विशाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर परवार ने बताया है कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से बद्रीपुरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन, पूजन समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर वो खुद ही व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बता दें कि अभी तक बद्रीनाथ धाम में करीब 11 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ में दर्शन कर चुके हैं। खटीमा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां असम के आर्मी कैंप से इंसास राइफल के साथ जिंदा कारतूस लेकर भागे सेना के जवान को खटीमा पुलिस ने एक होटल से हिरासत में ले लिया है। जवान के पास से पुलिस ने इंसास राइफल, जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भागा हुआ जवान बंगाल इंजीनियरिंग यूनिट का बताया जा रहा है, जो वर्तमान में असम में तैनात था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
तो उसके संबंध में हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना प्राप्त होने के मात्र 2 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने पूरे इसमें कार्रवाई कर ली थी। व्यक्ति को लोकेट किया गया और उस लोकेट करने के बाद उससे जो असलाह था और जो एम्यूनेशन था और बाकी उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, वो सभी सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया। तो क्योंकि उसमें पूर्व से ही आसाम में अभियोग पंजीकृत था एक आईपीसी की सुसंगत धाराओं में, तो हम लोगों ने भी उसमें रिकवरी की और रिकवरी के आधार पर हम लोगों ने भी सुसंगत धाराओं में एक और अभियोग जो है थाना खटीमा में पंजीकृत किया गया था और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें की जाएगी। तो इस प्रकार से पुलिस ने एकदम प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए मात्र 2 घंटे के भीतर जो सूचना प्राप्त हुई उसकी उन्होंने अरेस्टिंग कर 2017 से ही उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार अक्सर दावे करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बागेश्वर के कपकोट में पुल का बजट जारी होने के 2 साल बाद भी ठेकेदार पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं? अजीब लगता है कि लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के पहले ही अधिकारियों को कमीशन देकर ठेकेदार ने बजट का पैसा निकाल लिया और अब जब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो अधिकारी भी सफाई दे रहे हैं और ठेकेदारों का तो पता ही नहीं है। बागेश्वर के कपकोट में ठेकेदार की दादागिरी, ठेकेदार की मनमानी पर एडीएम की दलीलें, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल। पुल का अभी तक जो मुझे बताया गया है, जो सौराग पुल है, पिछली बार भी इन्होंने कुछ लोग धरने में बैठे थे तो बैपकॉस के द्वारा एक उनको आश्वासन दिया गया था कि हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे, लेकिन विकट परिस्थितियां पता नहीं क्या रही है। मतलब इतना तो साफ है कि पिछली बार भी लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया था, तो फिर महीनों बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल है। सरकार जन समस्याओं को दूर करने के लिए मेहनत कर रही है और अधिकारी सिर्फ एक लाइन में यह कहकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं कि बातचीत चल रही है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिस पर ग्रामीणों का यकीन करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था तब भी यही बात कही गई थी। पुल का अभी तक जो मुझे बताया गया है, जो सौराग पुल है, पिछली बार भी इन्होंने कुछ लोग धरने में बैठे थे तो बैपकॉस के द्वारा एक उनको आश्वासन दिया गया था कि हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे, लेकिन विकट परिस्थितियां पता नहीं क्या रही है। इनके जो अच्छासी अभियंता जो बैपकॉस के हैं, इनसे अभी बात हो रही थी तो इनका कहना है कि हम 1 महीने में हम पूरा कर देंगे। उनके पुल के सारे इंस्ट्रूमेंट अबटमेंट जो भी आने थे वो आ चुके हैं और उनके जो साइड की जो प्रोटेक्शन वॉल्स और जो बननी है वो लगभग बन गई है, तो 1 महीने को उसको बना के ये कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। अब सभी विभागों से हम अपेक्षा यही करते हैं कि 1 महीने के अंदर पूरा कर दें, लेकिन हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने इनको 15 दिन का टाइम दे रखा है कि 15 दिन में पूरा करें। पिंडर नदी पर होना है पुल का निर्माण, बजट आवंटित होने के बाद भी नहीं हुआ निर्माण। दरअसल अल्मोड़ा के बागेश्वर में कपकोट तहसील के ऊनिया से सोराग को जोड़ने वाली सड़क निर्माण मार्ग पिंडर नदी में पुल नहीं बनने के कारण 2 साल से अधर में पड़ा है। पुल निर्माण कार्यदायी संस्था वेबक्रॉस और उसके ठेकेदारों को 2 साल पहले धनराशि आवंटित होने के बाद भी सोराग गांव को जोड़ने के लिए पिंडर नदी में पुल का निर्माण नहीं किया गया। मौजूदा स्थिति यह है कि क्षेत्र के लोग सरकारी बाबुओं के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। और इस बार पहली बार मैं भी सरकार के साथ अपनी जनता के साथ खड़ा हूं और मैं ठेकेदार के खिलाफ खुद इनके साथ धरने में बैठने को तैयार हूं। यदि इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है और 1 महीने के अंतर्गत ये इनका पुल का काम पूरी तरह तैयार नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम लोग पुनः दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल ठेकेदार के खिलाफ हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे। ब्लॉक प्रमुख ने लगाया गंभीर आरोप, बजट के लिए होता है कमीशन का खेल, बिना निर्माण बजट कर दिया गया जारी। सोराग गांव के ग्रामीणों के साथ ही कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने बागेश्वर तहसील में प्रशासन के सामने आक्रोश व्यक्त कर ठेकेदार की पोल भी खोली है। ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू का कहना है कि कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों में खुदने वाली सड़कों में कमीशनबाजी का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है। आलम यह है कार्यदायी संस्था वेबक्रॉस और उसके ठेकेदार पेमेंट लेने के बाद भी 2 साल तक विकास कार्यों का पैसा ब्याज में लगाकर पैसा कमा रहे हैं।
क्योंकि ठेकेदार की दबंगी इतनी चल रही है, इस पूरे उत्तराखंड में उसके काम चल रहे हैं। वो विभाग के कर्मचारी अधिकारियों गाली गलौज देके अपने पेमेंट निकलवा लेता है। और आप लगाओ कि 2,30,00,000 रुपया जहाँ पर आपको एडवांस मिला है, ऐसी कपकोट ब्लॉक के अंदर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में 10 काम भी चलूंगे तो 23 करोड़ रुपये एडवांस लिए 2-3 साल का अपना कारोबार चलाने, बिजनेस चलाने के लिए वो काम में पैसा लगा देता है। और उसके बाद जनता जब आवाज़ उठाती है, मात्र 1 ट्रक वहाँ पर लाके सामान जो है वहाँ पर फेंक देता है। अधिकारियों को कमीशन देता है ठेकेदार। विभाग को 1 महीने का दिया गया समय, निर्माण शुरू नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। कपकोट में सड़कों के निर्माण कार्यों में बाहरी ठेकेदारों की दबंगई चरम पर है। ठेकेदार अधिकारियों को दबाव में लेकर बिना काम करे विकास कार्यों का पैसा निकाल ले रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू ने 1 माह के अंदर पुल निर्माण कार्य नहीं होने पर मजबूरन सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। फिर 2 साल बाद 1 साल बाद जनता चिल्लाती है, फिर दोबारा वही 1 ट्रक सामान लाता है। तो इस प्रकार गलत नाजायज फायदा ये सरकार का भी उठा रहे हैं और ऊपर से दबंगी कर रहे हैं। ऊपर किसकी आका का इसका आरक्षण संरक्षण मिला है, ये हमको समझ में नहीं है। सोराग गांव के लोग वर्षों से हैं परेशान। कई बार दिया धरना, सिर्फ आश्वासन। गांव से मुख्य सड़क तक जाना मुश्किल। कई मरीजों ने रास्ते में तोड़ दिया दम। सोराग गांव तक पहुंचने वाले सभी पैदल मार्ग टूट गए हैं। मरीज सड़क तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर बाजार तक जाने को मजबूर हैं और अधिकारी दलीलें पर दलीलें दिए जा रहे हैं। सोराग गांव के ग्रामीण व्यवस्था के अभाव व भ्रष्टाचार के कारण परेशान हैं। हमें रोड से और पुल की समस्या है। अभी तक हमारी पुल नहीं बनी है, अप्रोच भी नहीं बने। ये हमें ठगते जा रहे हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा छल कपट कर रहे हैं लोग हमारे साथ? शासन प्रशासन हमें झूठ क्यों दे रहे हैं, झूठ का आश्वासन क्यों दे रहे हैं? अभी हमारे बुजुर्ग 3 तारीख हमारे बुजुर्ग वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ी। अगर हमारे रोड होती, पुल होती तो शायद वो स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुँच जाते। इसलिए उन्होंने वहीं पे दम तोड़ी। और मैं शासन प्रशासन से आश्वासन नहीं, अभी हमें पुल चाहिए, रोड चाहिए। उन्हें तो आश्वासन देते गए हैं। देखते हैं, हम इन पे भरोसा कर रहे हैं। अभी अगर ये काम शुरू करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन के लिए हम पूरा ग्रामवासी तैयार हैं। अधिकारियों की वजह से सरकार की बदनामी, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत, कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में आज भी कई तरह की समस्याएं, लिहाजा बीजेपी की डबल इंजन सरकार समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहा है। लिहाजा जरूरी है कि ऐसे ठेकेदारों और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।